वैसे एसआईपी करने के लिए बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं माई पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं एंड यहां पे मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट करके आप किस तरीके से आप यहां पे करोड़ों में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना फ़ोन पे की हेल्थ सेंटर पे जाना है एंड हेल्थ सेंटर पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एक आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आइडियाज़ ले सकते हैं मिनिमम 100 रुपया से। अब मैं आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से, जैसे कि मैं पहले कर चुका हूँ, इससे पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो पे बता भी चुका हूँ। यहाँ पे माई पोर्टफोलियो पे जाता हूँ और उसके बाद माई ऑर्डर पे जाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करने के बाद आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और आप शुरू में अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये 100 रुपया सही है, तो आप फिर से और भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे मॉडिफाई करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे म्यूचुअल फंड और एसआईपी। सबसे पहले देखिए मैंने एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट को चॉइस किया था और यहाँ पे सबसे पहले आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स की यहाँ पे जो रिकॉर्ड है यहाँ पे देखना चाहिए कि 3 इयर्स में 29.32% यानी यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है। और ये जो एचडीएफसी लार्जेस्ट एंड मिड कैप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में। तो जब भी आप एसआईपी करें तो इस बात के ऊपर ध्यान रखना। आप चलते हैं फंडिंग के बारे में। तो यहाँ पे फंडिंग के बारे में अगर मैं इसकी जानकारी करूँ तो यहाँ पे इसका फंडिंग देखिए, यहाँ पे मैं इसका फंडिंग देखने के लिए आपको ले चलते हैं। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे वापस जाते हैं और ये जो फंडिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे माई स्टार्ट विथ एसआईपी। यहाँ पे फंडिंग, आपको फंडिंग साइज देखना है 14,485 करोड़ यहाँ पे इसका फंडिंग है आईसीआई बैंक का। जो 100 रुपये वाला इन्वेस्ट करने वाला जो फंडिंग है यहाँ पे 13,000 करोड़ है, यहाँ पे 7,000 करोड़ है। तो यहाँ पे फंडिंग है देखिए 59,123 करोड़ यहाँ पे फंडिंग है। और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू इसका यहाँ पे देखिए 6,225 है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, 100 रुपया नहीं, मैंने यहाँ पे 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने मॉडिफाई करके 2,000 रुपया कटवाना स्टार्ट किया। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आपने मिनिमम 100 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपया इन्वेस्ट करना ही होगा। तो आइए जानते हैं अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो 7 साल में आपकी टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये 8,400 है, लेकिन आपको मिलेगा 16,309 रुपये। लेकिन फ़ोनपे से जो अपने इन्वेस्ट करते हैं ये 7 साल के लिए सीमित है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्रोम पे और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आपका 100 रुपया 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, अभी आपकी उम्र है 20 साल 25 साल, तो 50 साल की उम्र में आपके उस 100 रुपया कितना रुपये यहाँ पे बना के दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्रोम को ओपन करूँगा और कोई भी एक एसआईपी कैलकुलेटर को यहाँ पे निकाल लेना। एसआईपी कैलकुलेटर बहुत मज़ेदार है। अगर पैसा कहते हैं कि आज मुझे बचा लो तो कल आपको बचाएंगे, ये आप सुने ही होंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर एंजल से भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे ईटी मनी से। आप भी कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ईटी मनी से किस तरीके से एसआईपी कैलकुलेटर को यहाँ पे निकाला जा सकता है। और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही शुरू में कहा था कि अगर आपने यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, देखता हूँ यहाँ पे 100 रुपया का प्लान है या नहीं है। यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम मान लीजिए यहाँ पे 10 साल के लिए आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है। तो आपकी जो है 23,234 रुपया जमा होगा, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा टोटल यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12,000 रुपया जमा होगा, लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी 11,234 रुपये। अब बात आती है कि अगर आपने इसे 20 साल कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे 23 का जो डबल है यहाँ पे 46,000 आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। तो देखते हैं आगे से मैं 20 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे 100 रुपया और यहाँ पे 20 साल कर देता हूँ। 20 साल के बाद इसका जो ग्रोथ है ये किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे देखिए, ये 20 की जगह जो है यहाँ पे 23 की जगह 46 नहीं हुआ, सीधा 99,000 यहाँ पे 915 हुआ। अब मैं आंकड़ा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो एक जीरो लगा के 1,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2,40,000 रुपये आपकी जमा होगा 1,000 पर मंथ यहाँ पे 20 साल में। तो आपकी टोटल वैल्यू होगा 2,40,000 और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7,59,000। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है ये देख पा रहे हैं और एस्टिमेट रिटर्न आप देख पा रहे हैं, टोटल मिला के आपको इतना मिलेगा 2 लाख और 7 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 गुना ज़्यादा है। तो अब मैं आप लोग को ये जो मज़ेदार पार्ट है ये होता है, सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जीरो लगाता हूँ फिर से। और ये जो 20 साल है, 20 साल के बाद अगर आपने 21 कर देते हैं इसे, तो इसका मज़ा अब आएगा देखने में। अब आपको कितना देखने को मिल रहा था, यहाँ पे देखने को मिल रहा था 7 लाख
यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा था, लेकिन 1 साल में आपको 1 लाख रिटर्न और ज़्यादा मिल गया। 1 साल में आप कितना जमा किया, 12,000 रुपये सिर्फ ऐड हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, लेकिन आपको रिटर्न में मिल गया 1 लाख ज़्यादा। अब आपको असली मज़ा आएगा यहाँ पे 2 साल, यानी 2 साल बढ़ा दिया तो 24,000 रुपये और जमा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला पता है कि एकदम सीधा 3 लाख, पौने 4 लाख के आसपास पहुँच गया है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप याद रखना कि जितना आपने टाइम लगाएंगे उतना ही आपकी गुना से गुना बढ़ता जाएंगे। कितना गुना ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपने 20 साल में आपको 7 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा था, उसी जगह पे 5 साल और यहाँ पे लगा लिया, 25 साल कर दिया, तो 5 साल आपको यहाँ पे 20 साल में आपको 7 लाख कुछ यहाँ पे मिल रहा था, तो मैं याद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मैं 25 साल कर देता हूँ, तो 25 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वही रखा हूँ। अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं यहाँ पे मैनुअली करूँगा, तो यहाँ पे 13 कर दूंगा, ठीक है। तो 12 की जगह 13 कर दिया, 20 की जगह 25 कर दिया, तो अब आपको मिलेगा कितना, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 3 लाख से, लेकिन आपको जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 19 लाख है। तो यहाँ पे आप सीधा समझ सकते हैं कि 7 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन 5 साल में वो 7 लाख बन गया है 12 लाख, और यहाँ पे 12 7 19 हो गया, तो 12 लाख की ज़्यादा हो गया 5 साल में। आप जो है मैं इसे अगर मैंने 30 साल कर देता हूँ तो आप इसे देखने में और आपको इंटरेस्ट लगेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये जो है 1000 रुपया कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि 3 महीने मैंने 1000 रुपया डाला, तो चौथा महीने मुझे अच्छा लगा और मैंने मॉडिफाई करके 1000 रुपये और बढ़ा दिया। तो अगर आपने गलती से भी 2000 करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, या तो अपने 5,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया पर मंथ, आपको लगता है कि मैं 5,000 रुपया तक इन्वेस्ट करूँगा 30 साल तक, अगर आपकी उम्र है अभी 20 साल है, 18 साल है, 22 साल है, तो 50 साल की उम्र में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाली है देख सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल कितना सेविंग करेंगे, 18 लाख रुपया आप सेविंग करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की मज़ा है, यहाँ पे 2 करोड़ 3 लाख रुपया आपको मिलेगा। यानी आपको जो प्रॉफिट है अब कितना गुना, आप बताइए। 18 लाख आपने जमा किया है, लेकिन आपको मिला है 2 करोड़ 3 लाख रुपये। तो SIP कैलकुलेटर यही आपको बताता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुछ टाइम यहाँ पे इंतजार करना होगा। अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपकी उम्र 15 साल है, 17 साल है, और आप अगर 30 साल के लिए गलती से जो भी आपने बचा रहे हैं उस पैसे को यहाँ पे 5 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने 13% यहाँ पे जोड़ा है, तो 30 साल के बाद इसका % भी एक और बढ़ा दूंगा, तो यहाँ का जो 1% का जो वैल्यू है यहाँ पे 30 साल में आपको देख पा रहे हैं आपकी जमा राशि 18 लाख ही है, लेकिन आपको 2 करोड़ 6 लाख रुपया यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझा पा रहा हूँ कि अगर आप एक SIP से म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं, जो भी फंड में निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने टाइम को यहाँ पे लगाना। टाइम अगर आपने जितना देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को समझा पा रहा हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। और रही बात एक लास्ट सवाल कि अगर आपने फ़ोन पे से SIP करते हैं तो ये जो फ़ोन पे की SIP है ये कितना यहाँ पे कितना सही है कितना गलत है, तो मैंने कहूँगा कि 100% आप अगर फ़ोन पे से SIP करते हैं तो यहाँ पे आंख बंद करके SIP कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न भी ले सकते हैं। मैंने आप लोग को वो भी दिखाऊंगा कि मैंने जो है इस SIP को किस तरीके से यहाँ पे विड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 महीने 1000 करके डाला था, तीसरा महीने जो है 2000 डाला, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जून 24 तारीख को यहाँ पे काटा, 28 तारीख को मैंने इसे विड्रॉ कर लिया। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बैंक अकाउंट पे पोर्टफोलियो नंबर पे आ जाएगा और आपकी बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट हो जाएगा, उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन पे को भी आप विश्वास कर सकते हैं। कहीं से भी अगर अपनी SIP म्यूचुअल फंड पर निवेश करते हैं तो आपको वो पैसा डूबने वाला नहीं है, वो पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मिलते हैं एक और नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।